धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आ गया है। पहला वाला ट्रेलर तो हम सभी ने देखा जो कि एक स्कैम था, जो कि मतलब उन्होंने अपनी मूवी के पोस्ट क्रेडिट में ही दिखा दिया था। अब जो मेन ट्रेलर है धुरंधर द रिवेंज का वो अब आया है। ट्रेलर की जो शुरुआत होती है उसमें हमें देखने को मिलता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, जो कि मुझे लगता है कि मूवी के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। ना कोई डरपोक है, ना कोई बहुत बहादुर है। ये सब मुझे लगता है एक एजेंडे के तहत लोगों के कॉन्शियस में पहुंचाई जाती है कि देखो हिंदू बहुत डरपोक कौम है। आपको मतलब आजकल के माहौल को देख के लगता नहीं है कि एक तरफ शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, एक तरफ ये माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम। जैसे अभी हमने दिल्ली वाले केस में देखा कि एक सिर्फ होली के गुब्बारे के चक्कर में बेचारों को मार दिया गया। थोड़ा सा मुझे लगता है कोई एक माहौल सेट हो रहा है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने विवेक से रहिएगा। आसपास कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो अनएथिकल हो तो प्लीज उसमें शांति बनाने का प्रयास करें, और कंडीशन अगर ज्यादा खराब दिखती है आसपास तो तुरंत 100 नंबर को वही फोन करें। और एजेंडा इसलिए होता है क्योंकि एक मूवी बनने में देखो बहुत पैसा लगता है, ठीक है। और जो पैसा लगाता है, जो भी कंपनी पैसा लगाती है, जो भी इंसान पैसा लगाता है, वो चाहता है उसकी चीज प्रमोट हो, उसकी आइडियोलॉजी प्रमोट हो, ठीक है। आप कहीं भी कहीं पैसा लगाओगे तो यही चाहोगे ना आपका कुछ फायदा हो, आपकी चीज प्रमोट हो। एटलीस्ट यही पता लगे कि देखो यही इंसान ने पैसा लगाया, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। तो वो चीज प्रमोट करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए वो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे रखते हैं कि हाँ उसको मूवी, क्योंकि मूवी में देखो सबसे आसान तरीका है एंटरटेनमेंट में क्रिएटिव लिबर्टी लेके कुछ भी दिखा सकते हो। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है आपको बहकना नहीं चाहिए। कोई भी अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करे, किसी की आइडियोलॉजी का भक्त नहीं बनना चाहिए। हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। बाकी बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर की शुरुआत जैसे होती है वो तो मुझे थोड़ी सी बेकार लगी कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है। बाकी थोड़ी सी मूवी की जो कहानी ट्रेलर में दिखाई गई है वो ये कि इसमें अब रमजा का पास्ट दिखाया जाएगा, जसप्रीत सिंह का, कि जसप्रीत सिंह कैसे इंडिया के लिए, रॉ के लिए काम करना स्टार्ट करता है, किसकी पास्ट स्टोरी क्या थी, कैसे वो एक नॉर्मल इंसान से खतरनाक इंसान बन जाता है। मूवी में दिखाया जाएगा कि अब रहमान डकैत के बाद लियारी की गद्दी कौन संभालेगा, जिसमें बहुत सारे गैंग होंगे जो लियारी पर अपनी अपनी पकड़ बनाना चाह रहे होंगे। इसमें हमजा सबको आपस में लड़वाएगा और लियारी की गद्दी खुद हासिल करेगा। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमजा संजय दत्त के साथ ये सब कर रहा है, और शायद बीच मोड़ पे हमें ये पता लगेगा कि हमजा की वाइफ को सब पता लग गया है, और मे भी शायद उसे अपनी वाइफ को मारना पड़े या फिर उसे चुप कराने के लिए कुछ करना पड़े। इन द एंड अर्जुन रामपाल को भी ये पता लग जाता है कि ये कोई हमजा नहीं है, ये इंडिया का एक एजेंट है। जिसमें एंड में हमें दिखाया भी जाता है हौसला ईंधन बदला। मे भी वो शायद क्लाइमेक्स का सीन हो जहाँ पर मतलब एक तरफ हमें लगेगा कि हाँ अब रणवीर सिंह को मार दिया गया है, बट एंड में वो उठ के सबको मारेगा, या फिर अगले पार्ट की फिर तैयारी होगी धुरंधर 3 की। तो ये था ओवरऑल ट्रेलर। बाकी ट्रेलर में भाई देखो बहुत एक्शन है। मेरे ख्याल से तो मूवी ए रेटेड होनी ही चाहिए, बट अगर नहीं है तब भी मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अपने बच्चों को इस मूवी को ना दिखाएं, क्योंकि इसमें बहुत खून खराबा होने वाला है। चेहरे पे कीले लगी हुई है और एकदम हथौड़े से सर फोड़ रहा है, तो खून खराबा तो भाई बहुत है। बाकी देखो पहली मूवी तो इतनी हिट हो ही चुकी है कि इसे हिट होना ही होना है। बाकी बस मेरी भाई रिक्वेस्ट है कि मूवी को बस एक एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखें, उसके पीछे जो भी एजेंडा हो उसको प्लीज इग्नोर करें। अपने पड़ोस में कुछ भाई ऐसा होता देखें जहाँ पर वो हिंदू डरपोक और मुस्लिम डरपोक वाली जैसी कोई फीलिंग चल रही हो, तो वहाँ प्लीज शांति लाने का प्रयास करें।